दाऊ हिल की जंगल की सड़क हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है, जैसे अंधेरा ही इस जंगल की असली पहचान है। पेड़ यहाँ इतने घने हैं कि दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुँच पाती। रात में तो यह रास्ता किसी काली सुरंग जैसा लगता है। विक्रम नवंबर की आखिरी ट्रेन से कारसियांग पहुंचा। स्टेशन पे इक्का दुक्का ही लोग थे। विक्रम एक राइटर था और अपनी नई नॉवल लिखने के लिए उसने डाउन हिल पर बसे एक एयरबीएनबी बुक किया था। रिक्शे वाले ने विक्रम को उस घर से 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। रिक्शे वाले ने कहा, साहब मुख्य सड़क से होते हुए जाना, शॉर्टकट मत लीजिएगा। रिक्शे वाले बुजुर्ग ने किराया जेब में डाला और विक्रम से बिना आंखें मिलाए वहां से चला गया। मुख्य सड़क से उसे 20 मिनट ज़्यादा लगने वाले थे, बल्कि शॉर्टकट से वो 10 मिनट में ही पहुंच जाता। दिल में एक अजीब सा आत्मविश्वास लिए जो बड़े शहरों के लोगों में होता है, जिसमें भूत प्रेतों की कोई जगह नहीं होती। वह रिक्शे वाले की बात की परवाह किए बगैर शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही विक्रम को लगा जैसे दुनिया पीछे छूट गई है। नीलगिरी और चीड़ के पेड़ इतने ऊंचे थे कि तारे भी ढक गए थे। उसके फोन की टॉर्च ने अंधेरे में एक पीली लकीर खींची। पत्तियां गीली थी, हवा ठंडी थी और एक अजीब सी गंध हवा में घुली हुई थी। आगे से पत्तियों पर धीमे से कदमों की आवाज आई, बहुत ही धीरे से, जैसे कोई छोटा बच्चा चल रहा हो। कदमों में एक अजीब सी लय थी। जैसे ही विक्रम रुकता वो कदम रुक जाते और जैसे ही वो चलता वो कदम फिर से चलने लगते। विक्रम ने गला साफ किया और पूछा, कौन है? आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन लगी जैसे किसी और की हो। कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च आगे की और उसने देखा वो लड़का जो करीब 8-9 साल का था। स्कूल की पुरानी वर्दी जैसे किसी पुराने जमाने की हो। वो विक्रम की ओर पीठ किए हुए खड़ा था। दोनों हाथ बेजान लटके हुए थे और उसके ब्लेजर के कॉलर के ऊपर उसका सर गायब था। उस लड़के के पहले कंधे मुड़े, फिर धड़, और जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहां से एक काली ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम की चीख उसके गले में ही दब गई और अचानक विक्रम की टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में ठीक उसके कान के पास किसी बच्चे के हंसने की आवाज गूंजी। विक्रम ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। 10 सेकंड, 20 सेकंड। जब उसने टॉर्च चलाई रास्ता खाली था, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधा विक्रम के पैरों की तरफ बढ़ रहे थे और ठीक उसके सामने आके रुक गए। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए वही बच्चा उसे फिर दिखा, बिना सिर के, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए। विक्रम दौड़ा, बिना पलटे। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे पे लगती जा रही थी, पत्थरों पर उसके पांव फिसल रहे थे। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक उसे उस घर का गेट नहीं दिखा। गेट पर पहुंचते ही विक्रम ने पीछे मुड़ के देखा, वहां कोई नहीं था। घर के अंदर जाते ही वो कई घंटों तक खुद को समझाता रहा, कोई परछाई होगी या फिर उसके दिमाग का कोई इमेजिनेशन होगा। जो उसने देखा वो सच नहीं हो सकता। विक्रम की आंख अभी लगी थी, लेकिन उसकी नींद कुछ आवाज से टूटी। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में एक बच्चे की परछाई साफ साफ दिख रही थी। विक्रम ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे जो उसके दरवाजे तक आके रुक गए थे। विक्रम की जैकेट पर गीले हाथों के निशान उभरते हुए देखते हैं, जिसका शायद उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। अगली सुबह बाथरूम में विक्रम ने शीशे पे जमी धुंध को साफ किया। तभी उसने शीशे में देखा वही छोटा लड़का, वही पुरानी वर्दी और वही धड़ बिना सिर के। विक्रम ने पीछे मुड़ के देखा, वो लड़का सच में वही था। लोग कहते हैं अगर उसने तुम्हें एक बार देख लिया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम जहाँ भी जाओ वो तुम्हारे पीछे चलता है, चुपचाप, बस उन छोटे कदमों से, धीमे आवाज करते हुए।